हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं डाटा स्ट्रक्चर सेकंड का पार्ट थर्ड, जिसमें हम आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, जो कि है आपका इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। जो कि आपने अपनी बुक में देखा ही होगा कि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं कि उनको पढ़ने में स्किप कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पर्टिकुलर एक या दो क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आपका आ जाता है। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप अभी से 2-3 मार्क्स के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका लास्ट तक का एक भी मार्क्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप ध्यान रखिए कि इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर ही 2-3 मार्क्स में आ जाता है। तो चलिए हम आज आपको 1 बाय 1 डिटेल में आज आपको समझाएंगे कि पोस्टफिक्स, इनफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख रहे होंगे इनफिक्स, प्रीफिक्स। इसमें हम आज आपको बताएंगे कि आप इसमें करते क्या हैं। इसमें क्या होता है, एन एक्सप्रेशन वेयर ऑपरेटर आर प्लेस इन बिटवीन दी ऑपरेंड्स। हम सबसे पहले इसे समझाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जो कि ये है कि क्या आप जानते हैं कि ऑपरेटर और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि ऑपरेटर और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें या फिर आपको रिकॉल करा देते हैं कि आप किसी भी मतलब आपने लेटर लिया, मान लीजिए कि आपने लिया 25 और लिया आपने 7, तो ये जो आपका हुआ ये आपके ऑपरेंड्स हुए, इसे आप ऑपरेंड्स कहेंगे। लेकिन जो आपका प्लस हो गया, जैसे माइनस हो गया और डिवाइड का सिंबल हो गया या फिर इनटू का सिंबल हो गया, तो आप इन सब को क्या बोलेंगे, आपका ये क्या है, ऑपरेटर है। मतलब कि ये किसी हमेशा ही दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर लगता है। तो आप ये याद रखिएगा कि ऑपरेंड हम लोग किसको बोलते हैं, कोई भी डिजिट होगी उसको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। एंड जो हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न ये होते हैं, इनको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। तो चलिए आपको ये याद आ गया होगा हमारे ख्याल से कि हम लोग किसको क्या बोलते हैं। तो चलिए हम समझा देते हैं कि अब इनफिक्स क्या होता है। तो इनफिक्स में क्या होता है कि जब भी आप इनफिक्स का यूज़ करेंगे अपने एक्सप्रेशन में, तो उसमें क्या होता है कि आपका दो ऑपरेंड मतलब कि डिजिट के बीच में एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मतलब आपकी एक डिजिट फर्स्ट होगी, देन सेकेंड डिजिट होगी, उनके बीच में आप ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपका 5 हुआ और बीच में आप ऑपरेटर लगाएंगे जो कि आपका मान लीजिए प्लस है, और यहाँ हो गया 7। तो ये जो हुआ वो किसकी एक्सप्रेशन हुई, आपकी इनफिक्स की एक्सप्रेशन हुई। तो आप समझ गए होंगे कि इनफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि किसी भी दो ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर यूज़ होता है। तो जहाँ भी आप ये देखेंगे वहाँ पास आपका क्या यूज़ होगा, इनफिक्स एक्सप्रेशन यूज़ होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। आपका आता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, एन एक्सप्रेशन वेयर ऑपरेटर आर प्लेस्ड आफ्टर दी ऑपरेंड्स। मतलब कि आपका क्या होगा कि आपके ऑपरेटर जो भी ऑपरेटर होंगे वो आपके बाद में आएंगे, ऑपरेंड्स पहले आएंगे। मतलब कि हमने अभी आपको इनफिक्स में एग्जांपल दिया कि 5 और 7 था, तो 5 और 7 आपके ऑपरेंड हुए, तो ये आपके पहले आएंगे। देन उसके बाद आपका क्या लगेगा, ऑपरेटर यूज़ होगा। तो प्लस का ऑपरेटर आपका बाद में आएगा, ऑपरेंड के बाद आपका क्या यूज़ होगा,
ऑपरेटर यूज़ होगा, ऑपरेंड के बाद यूज़ होगा आपका ऑपरेटर, याद रखिएगा। पोस्ट फिक्स में आपका ये होता है। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा है, आपका प्रीफिक्स आप आएगा आपका। तो प्रीफिक्स में देखते हैं कि क्या होता है। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में होता है इट इज एन एक्सप्रेशन वेयर ऑपरेटर्स आर बिफोर दी ऑपरेंड्स। मतलब कि आप प्रीफिक्स में क्या यूज़ करते हो कि आपका सबसे पहले इसमें ऑपरेटर आता है, उसके बाद आपका ऑपरेंड्स यूज़ होता है। जैसे कि हमने अभी बताया आपका एग्जाम्पल में 5 और 7 था, तो इसमें 5 और 7 से पहले आपका ऑपरेटर आएगा, मतलब कि प्लस का साइन आएगा, उसके बाद आप 5 एंड 7 लिखेंगे। तो जो इस तरह आपका कहीं भी आपको एक्सप्रेशन इस टाइप की मिलती है तो वहाँ पर आप यहाँ क्या यूज़ करेंगे, आप प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का वहाँ पास यूज़ करेंगे। अब आपने ये तो जान लिया कि प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स में होता क्या है, ये तो आप सीख लिए, लेकिन इनका यूज़ क्या है। यूज़ बहुत ही कॉमन है। आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगी और उसे आपको सॉल्व करना होगा। कह देगा आपको क्वेश्चन कि ये जो एक्सप्रेशन है उसे आप प्रीफिक्स में चेंज करिए या फिर पोस्ट प्रीफिक्स में यूज़ कीजिए। तो हम आपको लास्ट में इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए, हमने आपको ये तो बता दिया तीनों कि क्या क्या होते हैं, किन में क्या यूज़ होता है, लेकिन अब आपको एक टेबल बता देते हैं जिससे आपके दिमाग में रहेगा कि इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में करते क्या क्या है। तो हमने जैसे कि आपको बताया सबसे पहले कि इनफिक्स में क्या करते हैं कि किसी भी दो ऑपरेटर के ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है वो ऑपरेंड है और बी भी ऑपरेंड है, और जो प्लस का साइन है वो आपका ऑपरेटर है। तो किसी भी दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर यूज़ होता है, वहाँ पर आपका क्या लगता है, आपका इनफिक्स नोटेशन लगता है। तो आप सब में देख सकते हैं इसी तरह कि दो ऑपरेटर के बीच में लगा है। आप सोच रहे होंगे नेक्स्ट वाले में कैसे आपका मानेगा। जैसे आपका ये ए है वो आपका एक ऑपरेंड हो गया और सी भी एक आपका ऑपरेंड हो गया, देन आपके ए और सी के बीच में एक ऑपरेटर लगा जो कि माइनस है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई कैसे लगा, वो इस तरह लगा कि जो आपका a माइनस सी है वो आपको क्या मानेगा, ये एक ऑपरेटर मानेगा, देन ऑपरेंड मानेगा। उसके बाद जो b है वो एक ऑपरेंड मानेगा। तो आपका दो ऑपरेटर हो गया, तो इन दो ऑपरेटर के बीच में एक आ जाएगा ऑपरेटर जो कि आपका मल्टीप्लाई होगा। तो किसी भी दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर यूज़ होता है। तो इनफिक्स में ये होता है। देन प्रीफिक्स में हमने बताया कि सबसे पहले आपका ऑपरेटर आता है जो कि आप देख सकते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका ऑपरेटर के बाद क्या यूज़ होता है, आपका ऑपरेटर के बाद ऑपरेंड आता है जो कि हमने यहाँ पास ए बी लिखा है, ए बी की जगह आपका कुछ भी हो सकता है। आपको एक्सप्रेशन ए बी के फॉर्म में भी मिल सकती है, डिजिट फॉर्म में भी मिल सकती है, या फिर ट्रू फॉल्स के फॉर्म में मिल सकती है। और आपने पढ़ा होगा नैन और एंड, नॉट, ये सब पढ़ा होगा, उस फॉर्म में भी मिल सकती है। तो एक्सप्रेशन आपकी कई अलग अलग फॉर्म में मिल सकती है, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी दो ऑपरेंड प्रीफिक्स में किसी भी दो ऑपरेंड के पहले आपका क्या आता है, ऑपरेटर आता है। किसी भी दो ऑपरेंड के पहले आपका एक ऑपरेटर आता है, किसमें, प्रीफिक्स में। तो ये सारे हो गए, आप सारे देख लीजिएगा। हमने सब में बता दिया कि आपका दो ऑपरेंड होगा तो कैसे लगेगा, तीन होगा तो, चार होंगे तो, इसी तरह और ढेर सारे हुए तो हमने सब में बता दिया है आपको। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। और लास्ट आपका क्या है, पोस्ट फिक्स। तो पोस्ट फिक्स में भी हमने आपको बताया कि किसी भी दो ऑपरेंड के बाद में आपका ऑपरेटर आता है। तो आप ये देख सकते हैं पहले आपका ऑपरेंड है, उसके बाद ऑपरेटर है। तो ये तो एक टेबल थी जिसके माध्यम से हमने आपको समझाया कि तीनों में डिफरेंस क्या है और किस में हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं ऑपरेटर और ऑपरेंड का। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा एक कॉपी में, और आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो एक बार इस टेबल को ज़रूर देखें, उसके बाद सॉल्व करें।
तो चलिए हम तीनों का एक एक क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये था एग्जाम्पल पोस्ट फिक्स का। तो पोस्ट फिक्स में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन हमने डिजिट में लिया है। क्यों डिजिट में लिया है? क्योंकि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा इसलिए। तो इसमें हमने क्वेश्चन में क्या लिया है, 10 है, 3 मल्टीप्लाई 7 1 माइनस मल्टीप्लाई 23 प्लस, ये आपका पूरा क्वेश्चन दिया है और आपको चेंज करना है पोस्ट फिक्स में। तो सिंपल आप क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स में हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आपका ऑपरेंट आएगा, उसके बाद ऑपरेटर आएगा। देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपका ऑपरेटर आएगा, ऑपरेंट आएगा, उसके बाद आपका ऑपरेटर आएगा, सॉरी। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो पोस्ट फिक्स की हो, इनफिक्स की हो या प्रीफिक्स की हो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखते ही आप ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट लगा लेंगे ना तो आपको सॉल्व करने में ईजी होगा, बहुत ही आसान पड़ता है ब्रैकेट से। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखते ही आप ब्रैकेट लगाइए कि कहाँ पास हमें किस तरह सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट लगा लिया, लेकिन आप ब्रैकेट कैसे लगाएंगे, आप पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था आपका कि आपको किस में चेंज करना है, पोस्ट फिक्स में चेंज करना है। तो आप दिमाग में रखिए कि पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा ऑपरेटर आता है, सॉरी ऑपरेंट आता है, उसके बाद आपका ऑपरेटर आता है। तो किसी भी दो ऑपरेटर के बाद जो कि आपका किसी भी दो ऑपरेंट के बाद जो कि आपका ऑपरेटर लगा होगा वहाँ पास आप ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 10 और 3 के बाद आपका दो ऑपरेंट हो गया और एक ऑपरेटर हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पास ब्रैकेट लगाया। देन 7 और 1 के बाद एक ऑपरेटर दिया हुआ है तो हमने यहाँ पास ब्रैकेट लगाया। तो आप इसी तरह ब्रैकेट लगा सकते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका ये दो के बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 7 और 1 के बीच में आपका आ जाएगा माइनस। देन आप देख सकते हैं आप कि इस ब्रैकेट को आपने लगा रखा था तो आपको समझ में आ रहा है कि एक ऑपरेटर आपका ये है 10 इंटू 3 और दूसरा जो ऑपरेटर है वो आपका है 7 और -1। तो ये दो ऑपरेटर है तो इसके ऑपरेंट के बाद एक ऑपरेटर लगा जो कि मल्टीप्लाई, तो वो कहाँ आ जाएगा आपका, ये ऑपरेटर कहाँ आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाली लाइन में हमने यहाँ पास लिखा है, और ये भी देखेंगे आप कि यहाँ पास एक और ऑपरेटर बन रहा है जो कि है आपका 23 और 7 -1, और उसके बाद में आपका एक ऑपरेटर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पास भी ये जो प्लस होगा वो उठ करके आगे आ जाएगा यहाँ पास 23। तो कुछ इस तरह आपका सॉल्व होगा पोस्ट फिक्स का क्वेश्चन। तो आपने पोस्ट फिक्स का क्वेश्चन देख लिया। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि है इनफिक्स का, लेकिन हमने क्वेश्चन सेम लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आप कैसे यूज़ करेंगे। और आप जब भी चेंज करेंगे तो सब में क्वेश्चन आपका डिफरेंट आंसर आपका डिफरेंट आएगा। क्वेश्चन चाहे एक ही हो लेकिन आपका आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि आप चेंज अलग अलग कर रहे हैं। आप किसी में पोस्ट फिक्स चेंज कर रहे हैं, किसी में इनफिक्स से चेंज कर रहे हैं, तो आपका आंसर भी डिफरेंट आएगा। तो क्वेश्चन सेम है आपका, लेकिन आपको चेंज किस में करना है, इनफिक्स में चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास क्वेश्चन में इनफिक्स लिखा हुआ है। तो देखते हैं आंसर में कैसे चेंज करेंगे। इनफिक्स में आप को पता होगा कि क्या करते हैं, इनफिक्स में किसी भी दो ऑपरेटर के, सॉरी ऑपरेटर हम बोल देते हैं, ऑपरेंट, किसी भी दो ऑपरेंट के बीच में एक ऑपरेटर लगता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 10 और 3 के बीच में आपका मल्टीप्लाई आएगा, इसलिए हमने यहाँ पास ब्रैकेट लगाया। देन 7 1 के बाद एक ऑपरेटर लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया। देन 23 के बाद एक ऑपरेटर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पास लगाया। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में पूरा ब्रैकेट लगा लिया, देन उसके बाद हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो हमारा 10 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल आया, क्योंकि इनफिक्स में चेंज करना है, और 7 और 1 के बीच में हमारा माइनस आया जो कि हमने इस तरह लिखा। इसके बाद दो हमने सॉल्व कर लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम
ब्रैकेट खोलेंगे जो कि होगा आपका ये वाला जिसमें स्टार होगा, इसमें आपका एक ऑपरेंट ये हुआ, एक ऑपरेंट ये हुआ, तो इसके बीच में आपका स्टार जो है वो ऑपरेटर है, तो यहाँ पास वो लग जाएगा। देन आपका ये प्लस बचेगा, तो प्लस आपका कैसे यूज़ होगा, वो आपका यहाँ पास यूज़ होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पास एक जो 7 - 1 है वो एक ऑपरेंड है और 23 एक ऑपरेंड है, तो इसके बीच में एक ऑपरेटर लग जाएगा जो कि प्लस है। तो यहाँ पास मेरे ख्याल से आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटा था, लेकिन कई क्वेश्चन में आपको डिफरेंट आंसर मिल सकता है। तो अब आपने इनफिक्स में देख लिया, अब इसी क्वेश्चन को आप प्रीफिक्स में भी देखिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रीफिक्स में क्या होता है कि आप प्रीफिक्स में सबसे पहले ऑपरेटर लेते हैं, उसके बाद ऑपरेंड यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको सबसे पहले ऑपरेटर मिले देन आपको ऑपरेंड मिले। तो आप टेबल में देख रहे होंगे कि प्रीफिक्स में यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि आपका ऑपरेटर पहला होना चाहिए, उसके बाद 2 ऑपरेंड होने चाहिए, किसमें, प्रीफिक्स में। तो हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पास, वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमें केवल एक चीज़ मिल रही है यहाँ पास, जो कि है स्टार के बाद 7, 1। तो यहाँ पास आपका केवल एक ही सॉल्व हो सकता है बस। तो यहाँ पास नॉट सॉल्व नहीं होगा, हमने रॉन्ग कर दिया है, यहाँ पास आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका आंसर 7, 3, 7, 1 के बीच में आपका स्टार आ जाएगा, देन माइनस और स्टार 23 प्लस। तो ये जो आपका होगा वो आंसर होगा। प्रीफिक्स में आप याद रखिएगा कि क्या होता है आपका, सबसे पहले आप ऑपरेटर देखते हैं, उसके बाद ऑपरेंड देखते हैं। तो हमने यहाँ बस मिस्टेक कर दी थी। तो यही छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं जो कि एग्ज़ाम में हो जाती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बस कर दी थी। लेकिन अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, तो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। और हाँ, हम आपको ये बहुत ही ज़्यादा बताना चाहेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में अक्सर ही गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हमेशा ही एक या 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंस ही जाता है इसका। तो इसके क्वेश्चन आपको 3 या 2 नंबर में आपको मिल जाएंगे, तो आपके वो नंबर ना जाए, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और हमारी जैसी गलती मत करिएगा बिल्कुल भी वहाँ पर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो ज़रूर मिले। Thank you for the watching.